जहाँ पूरे आतंकवादी लोग भरे हैं उस तरह का घेर के रखा गया है। उनके पास वक्त ही नहीं है नगरीय वासियों से मिलने के लिए। ग्राम सभा में के बीच सीएम आए और बात अपना रखे। ना यहाँ पर पैसा कानून के हिसाब से, ना यहाँ पर ग्राम सभा हुआ है। सीएम का ही आदेश के अनुसार काम हो रहा है तो नीचे विधायक जो है वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? हमारे पास तो दस्तावेज है, क्या उनके पास दस्तावेज है? क्यों नहीं बात कर रही है हमसे सरकार? तो एक गांव का ये लड़ाई अब नहीं रह गया, ये पूरे झारखंड आदिवासी के अस्तित्व का लड़ाई हो गया। काम किसी भी सूरत में होगा, काम नहीं रुकेगा, काम नहीं रुकेगा। जमीन में रिम्स टू बनना है, उसको लेकर आप कई महीनों सालों से वो विवाद चल रहा था, पर अब प्रशासन की ओर से जेसीबी और कई प्रशासन अधिकारी वहां बैठकर अब नींव कोड़ने का काम, और वहां यूं कहा जा सकता है कि वहां कार्य शुरू हो गया। इसी कड़ी में हम वहां के ग्रामीणों से जुड़ेंगे और जानेंगे। ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था तो उसकी अगुवाई कर रही थी सीता कच्छप जी, तो हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि अब तो रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है, ऐसे में इनकी क्या सोच है और आगे की रणनीति क्या है, तो सीधा उनसे जुड़ते हैं जानते। सीता कच्छप जी, आप शुरुआत से रिम्स 2 का विरोध कर रही थी, पर अब वहाँ प्रशासन की ओर से काम चालू हो गया, कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मेरा सबको जोहार है। अभी जो पिछला बार भी आप लोगों ने देखा जो हाँ बाउंड्री का कार्य हुआ था वो तार से हुआ, और इस बार जो नया से ये लोग शुरू कर रहा है तो ये बड़े पैमाने पे कर रहा है उन लोग नियों के द्वारा, और अभी भी वहाँ जैसे भी लगा हुआ। हम लोगों ने जैसे ही रोड पे जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है उसको जब रातों रात लगाना शुरू हुआ तो हम लोग के पूरे ग्रामीणों के मन में शंका हुई कि काम अब शुरू होने को है। हम लोगों ने वहाँ जाके झंडा, अपना सरना झंडा है उसको जाके वहाँ स्थापित किए, वहाँ गाड़े और इसका विरोध किए कि हम लोग खेती हर भूमि को नहीं देना चाहते हैं जी। पर सरकार देखिए अभी किस तरह से चापलूसी का खेल कर रही है। कल हम लोग कुछ लड़ाई करने नहीं गए थे, एक वार्तालाप करना चाहते हैं सीएम के साथ, और हम लोग एक शुरू से अभी तक 2 साल हो गया है, अभी तक हम लोग सारे ग्रामीणों का ये है कि हम लोग एक बार सीएम से वार्तालाप करें, सारे ग्रामीण ग्राम सभा में के बीच सीएम आए और बात अपना रखे। तो आप लोगों ने सीएम से मिलने के लिए जो प्रतिक्रियाएं होती है, लेटर देना होता है, उनके सीएमओ में जमा करना होता है, ऐसा सारा कुछ किया है? सारा हम लोगों ने सारा प्रोसेस किया है। आप लोग को हम उसका रिसीविंग भी दिखा सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं देखना कि कौन ऐसा अधिकारी नहीं है, कौन ऐसा विधायक नहीं है जिनके पास हम लोग अपना गुहार लेकर के नहीं गए हैं। गैर आदिवासी और आदिवासी विधायक सारे के पास हम लोग गए हैं और हम लोग का कोई भी गुहार को सुनने को नहीं है, क्योंकि यहाँ सीएम का ही आदेश के अनुसार काम हो रहा है तो नीचे विधायक जो है वो हमारी बात कैसे सुनेंगे। पर अभी भी हम लोग पूरे ग्रामीण चाह रहे हैं कि सीएम एक बार हम लोग के पास बैठ के उसमें बीच में जितने प्रशासन और विधायक है कोई नहीं, बस सीएम और ग्रामीण उसके बीच वार्तालाप हो, उसके आगे का जो होगा फैसला फिर वो देखा जाएगा। बट अभी तक सीएम हम लोग से मिलने को तैयार नहीं है। कल हम लोग डीसी के ऑफिस गए थे, वहाँ डीसी सर मिले नहीं, एसडीएम सर मिले। उनका कहना है कि सारे ग्रामीण मुआवजा ले चुके हैं। ठीक है, आप सारे ग्रामीण मुआवजा ले लिए हैं तो फिर मुआवजा का दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम लोग उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि 2000 पेज, भाई यहाँ 153 रैयत का जमीन जा रहा है, आपका 2000 पेज क्या है उसमें? कितने लोग रैयत हैं? तो आपने अपने स्तर से पता किया कि क्या यहाँ के रैयतों ने कुछ पैसा लिया है, मुआवजा लिया है? सबको मैं बता देना चाहिए, एक रैयत भी 1 रुपया नहीं लिया है। वहाँ जबरदस्ती ट्रेजी में पैसा को रखा गया है, ऐसा सूचना है जी। किसी रैयत के हाथ में 1 रुपया नहीं आया है अभी तक। तो देखिए किस तरह का जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अब तो यहाँ काम शुरू हो गया है, आप देख रहे कि किस तरह से पुलिस बल तैनात किए गए, उसके बाद जो नींव कोड़ आता है, कोड़ा गया, पिलर का काम चालू है।
तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी पूरे ग्रामीणों के साथ जो मिलकर आप हमेशा आंदोलन किए, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अब रणनीति क्या है, जब हमारे सीएम ही हमसे अगर मिलना नहीं चाहते हैं तो जाएंगे हम लोग जनता के पास ही ना जाएंगे। जब हम तो जनता तो आपके साथ है ना, यहाँ की जो नगरी की जनता, वो तो नगरी के आपके साथ। पूरे जनता मेरे साथ है, पर एक नगरी को तो ऐसे कर दिया गया है, आप चारों तरफ निकल के जाने से मैं दिखा सकते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पूरे आतंकवादी लोग भरे हैं, उस तरह का घेर के रखा गया है। तो एक गांव का ये लड़ाई अब नहीं रह गया, ये पूरे झारखंड आदिवासी के अस्तित्व का लड़ाई हो गया। और आप लोग सीता जी, आपने पहले भी ये कार्य किया है या यहाँ के ग्रामीणों ने कि सभी जगह के ग्रामीणों को बुलाकर एक आंदोलन का रूप देना चाहा था, उस वक्त भी दिया, लेकिन अभी जब कार्य शुरू हुआ तो कोई भी सामने नहीं आ रहा। कई ऐसी पार्टियां थी जो आपके समर्थन में शुरुआत में आई थी, पर अब वो भी नहीं दिखाई दे। नहीं, ऐसा बहुत गलत है कि नहीं आ रही, अभी तक हम लोगों ने बुलाया नहीं। तो मतलब इतना कुछ हो रहा, तो जब तक आप बुलाएंगे तभी आएंगे वो। अब बहुत लोग आ रहा है कि दीदी आप बुला के नहीं, पर हम लोग अभी शुरुआती में ग्रामीण स्तर से उसको रोकने का और बात करने का प्रयास किए हैं। अब आगे है कि सारे संगठन मिलेंगे, हम लोग एक बहुत बड़ा हम लोग का रणनीति बनेगा, उसके बाद ही देखते हैं सरकार कब तक ये रणनीति बन जाएगी? नहीं, ये जल्द ही, क्योंकि काम स्टार्ट हो गया। इसलिए कि 2 दिन हो गया काम की रफ्तार आप देख रहे, कितना जेसीबी लगा हुआ, कितना कूली मजदूर लगा हुआ, तो हमको लगता है 6 से साल भर में वहाँ बिल्डिंग खड़ी दिखेगी। अब देखिए ना, कुछ नहीं, वो बाउंड्री कर रहा है, उसका है बार बाउंड्री हो रहा है। वो तो 12-13 में भी बाउंड्री हुआ था, अब जाइए एक ईंटा नहीं मिलेगा। वो तार का घेरा हुआ था पिछले साल, वहाँ भी सारा इसी तरह हुआ है, तो इस पर भी बाउंड्री कर रहे हैं। करने दीजिए, आदिवासी एकजुट होगा और जनता का शक्ति को प्रदर्शित करते हुए बताएगा कि आदिवासी का जमीन लूटना इतना आसान नहीं है। आपको हम बता दें, ये बहुत कम लोग को जानकारी है कि दूसरे बाहर के लोगों को कि मेरा वहाँ पैनभोरा जमीन है। पैनभोरा जमीन किसको बोला जाता है? गांव की व्यवस्था का जमीन है वो ना हमारी है ना सरकार की, तो रसीद कटती ही नहीं है, तो फिर सरकार कैसे दावा करती है कि अधिग्रहण हो गया है? तो ये सीता कश्यप जी थी जो कि नगरी ज़मीन और रिम्स 2 के मामले में शुरू से गांव की अगुवाई कर रही थी। और भी लोगों से जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। ये सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो ज़बरदस्ती हुआ, क्योंकि ना यहाँ पर पेशा कानून के हिसाब से ना यहाँ पर ग्राम सभा हुआ है, ना यहाँ पे ग्रामीणों से कोई वार्तालाप हुई है। ये ज़बरदस्ती, ये रातों रात ये काम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये तो सुबह में ना सारे पुलिस लोग आए होंगे? नहीं, ये तो बैरिकेडिंग लगा, उसके बाद भोरे ही सारा मतलब प्रशासन पुलिस पूरा मुस्तैद कर दिया गया यहाँ पर। जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती थी, अभी कोई लोग दिख नहीं रहे, तो सब अलग हो गए कि आप लोगों से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सारे लोग एकजुट हैं और मजबूती के साथ गांव वालों के साथ अभी खड़े रहेंगे अंतिम दम तक। तो आप लोगों ने सीएम से गुहार लगाई कि आपकी ज़मीन बचाई जाए या वापस हो जाए? बिल्कुल। उनके पास कितना बार हम लोग ग्रामीण लोग जाके मिलने का कोशिश किए, उनको आवेदन भी दिया गया वो मतलब मिलने के लिए, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं है नगरी वासियों से मिलने के लिए। उनके पास वक्त ही नहीं है। वो 2-3 किलोमीटर दूर से ही उनको पता चल जाता है कि नगरी वासी आए हैं, कांके नगरी ये जो विवादित ज़मीन है उसको लेके आए हैं, तो वो क्या करते हैं कि फोर्स तैनात कर दिया जाता है हम लोग के लिए। क्या हम लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं क्या? हम लोग अपना हक अधिकार का भी बात नहीं रख सकते हैं सीएम के सामने? वो क्या चीज़ का वो आदिवासी सरकार कहलाते हैं जी? जब हम लोग आदिवासियों का जब बात सुना ही नहीं जा रहा है, तो हम लोग किसके सामने अपना आवाज़ को रखेंगे, बताइए? सीता जी बता रही थी कि पहले भी इस तरह का बाउंड्री हुआ है लेकिन वो ध्वस्त हो गया, तो क्या इसी का कारण से आप लोग शांत है कि बाउंड्री होने देते फिर आगे की? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का विचार था कि अब देखिए अगले साल जो था 2025 में खेती नहीं हो पाया, कितना कष्ट से जो धान होता है वो धान से ही हम लोग का गुजारा होता है। आज देखिए 1 साल का हम लोग का धान नहीं हुआ, कितना किसान मतलब खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप घर जाके पूछिए ना, चावल नहीं खाने को, क्या सरकार 5 केजी देती है, उसी से हो जाता है। हम खेती करते हैं तो हम शान से अपना खाते हैं, पेट भरते हैं, और वो बचता है, उसे हम अपना जो भी ज़रूरत होता है उसका पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन अभी देखिए ना, अभी हम लोग उसका इंतजार नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे निर्माण होगा, फिर हम लोग कोई आतंकवादी या कोई सरकार के खिलाफ नहीं है कि हम लोग चाहेंगे कि बार निर्माण हो और उसका ध्वस्त करें। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बातों को सुने, हमारी बातों को अच्छे से समझे कि ग्रामीणों के पास इतनी ही ज़मीन है और वो कभी
अधिग्रहित ही नहीं थी, इसे बस अधिग्रहण बताया जा रहा है। सरकार हम लोग को अपना दस्तावेज दिखाए। हमारे पास तो दस्तावेज है, क्या उनके पास दस्तावेज है? क्यों नहीं बात कर रही है हमसे सरकार? ये तो सोचने की बात है ना, क्यों नहीं बात कर रही है? और जब हम बात करना चाहते हैं तो हमें भगा दिया जाता है, 2-3 किलोमीटर रेडियस से ही हम लोग को हटा दिया जाता है। हम लोग किसके सामने गुहार लगाएंगे? हमारे अबुआ सरकार के सामने अगर हम लोग मतलब इतना लाचार बेबस है तो हम मेरा कौन सुनेगा? हम मजबूर लोगों का। तो सीएम के पास दोबारा जाएंगे अभी आप लोग? हम गांव वाले सब भी चाहते हैं कि सर से मिले, लेकिन सर बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं। उनका यही दिख रहा है कि वो मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मिलना चाहते तो बिल्कुल ऐसे रातों रात ये रात के अंधेरे में से काम नहीं कराते। वो पहले वार्ता करते, ग्रामीणों से वो बात करते, लेकिन वो बिना मिले, बिना ग्राम सब, बिना उनको मतलब आप बिना किसी जिनका जमीन जा रहा है उनसे आप बिना वार्तालाप किए कैसे काम करा सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। काम किसी भी सूरत में होगा, काम नहीं रुकेगा।